भाई तुम अपने काम से काम रखो ना, मैं क्यों करूँगी वो, मैं पागल थोड़ी हूँ। मेरे आंसू निकलने लगे, मैंने कहा फक ब्रेन बिग ब्रेन। इस टाइम मैं अगर हंस देती क्योंकि मुझे बहुत गंदी हंसी आ रही थी एंड शी पुल्ड मी इनसाइड। हेलो, आई एम अक्षरा, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ माय स्कूल the last 2 years, 11th and 12th grade, not completely but like almost ruined it because of my hair, because of how like मेरे बाल जैसे कटे हुए हैं वैसे, ठीक है, and it's pretty annoying. So yeah, पहले तो मैं बता दूँ कि why I have bangs. It's not because of a big forehead. Many people think कि मेरा बहुत बड़ा माथा है, बट इतना बड़ा मेरा forehead नहीं है. I have a pretty average looking forehead, but the thing is I have a scar on my forehead which I got because of Kinder Joy when I was very young. बहुत छोटी थी मैं. Oh, that's a story for another time. But हुआ ये था कि उस स्कार की वजह से, एंड अगर वो थोड़ा साइड वाइड में होता ना तो इट वॉज फाइन ऑफ कोर्स, बट वो बिल्कुल बीच में है मेरे माथे के, ठीक है, एंड इट्स वेरी अनोइंग एंड आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट इट. फॉलो मी फ्रॉम इंस्टाग्राम, यू नो दिस कप सिपर टम्बलर. सो दिस ऑल स्टार्टेड इन grade 10th when COVID was there. और मेरे को ईयर याद नहीं है, बट कोविड था तब डिसाइडेड किया है मैं गेट बैंग्स. मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा इशू ये बन जाएगा स्कूल में मेरे, ठीक है. और उस टाइम बहुत मास्क थे, मतलब लाइक यू कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट मास्क, राइट. मास्क तो थे. अब थिंग वाज कि उस टाइम अभी तो ऐसा आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई बैंग, आई नो हाउ टू स्टाइल दैम, आई नो when to trim them, how to trim them, how to take care of them. बट उस टाइम वो नया था तो मुझे नहीं पता था कैसे करना है भाई, मैं भी बहुत नई थी उसमें. तो मास्क किया प्लस यहाँ तक बहुत ओनली माई आईज वर विजिबल एंड इट वॉज ऑनेस्टली टीचर्स वर लाइक कि तो मैं जब स्कूल गई मुझे गेट पे तो किसी ने नहीं रोका. क्लासरूम में nobody was there. एंड देन आई वॉज लाइक मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं क्लास तब स्टार्ट हुई थी, मतलब लाइक ज़ीरो पीरियड चल रहा था. ज़ीरो पीरियड आई डोंट नो इफ़ यू गाइस तुम्हारे में क्या बोलते हैं, बट वो जो स्कूल स्टार्ट होने से पहले लाइक फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने से पहले जो टाइम होता है वो वाला टाइम चल रहा था, ठीक है. तो उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं थे तब, आ ही रहे थे बच्चे, लेट थे कुछ या जो भी था. तो मैं उठी एंड आई वेंट टू द टीचर एंड आई सेड मैम आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, ठीक. शी टोल्ड मी ठीक है जाओ, ये बाल ऊपर करके आना. तो आई टोल्ड द टीचर कि मैम ये तो मैं नहीं हटा सकती. शी वाज लाइक, मैंने कहा ये क्लिप लगा क्या, मैंने बोला मेरे पे क्लिप नहीं है. कह रही ठीक है जाओ. तो मैं चली गई, ठीक. एंड उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि 10th ऑलमोस्ट ख़त्म था हमारा, ठीक है. बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे तो बस थोड़े टाइम के लिए जाना. घर पे मैंने ये नहीं बताया कि इस चक्कर में मुझे नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं बता देती तो मुझे पक्का भेजते. फिर आई 11th. नाउ वी चूज दिस स्ट्रीम्स. आई चूज ह्यूमैनिटीज़ एंड एवरीथिंग. अब ये सीनियर टीचर्स थी जिनसे हम पहले कभी नहीं पढ़े थे. आई वॉज लाइक कि ये मुझे नहीं जानती है पहले से, तो मे बी दे वोंट हैव प्रॉब्लम विथ मी, राइट. आई थॉट सो. And there was this teacher, class teacher थी मेरी. She was good, at least in the starting, at least in the beginning she was good. Or maybe she was not good and she was pretending to be good because new session and everything. पहले तो she didn't say anything, but फिर मुझे नहीं पता कौन सी कोई जूनियर टीचर होगी जो 10th में पढ़ाती थी हमें, उन्हें बोला कि इस लड़की के ना बालों का प्रॉब्लम. भाई तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम क्यों दूसरों की लाइफ बर्बाद करने में तुले हुए. मतलब लाइक वो टीचर मुझे कुछ भी नहीं कह रही थी, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था उन्हें. लाइक शी वॉज लाइक सो मस्त मगन इन हर काम. ये मुझे एक्चुअली किसी बच्चे ने बताया कि ये टीचर ना ये मैम से कह रही थी तेरे बारे में. मतलब अबे यार अब फिर ड्रामा. मैं समझ गई थी कि ये तो नहीं है इतनी अच्छी.
आई नो कि हाउ दीज टीचर्स आर लाइक गैंगिंग अप अगेंस्ट मी एंड दे वर लाइक कि तुम्हें ये जो करना है ये तुम कॉलेज में करना, स्कूल के बाद, ये यहाँ नहीं चलेगा। आई वाज लाइक was कि I was also a very good student, ठीक है, बालों के aside and apart that I was very good and all the teachers knew that, even the juniors ones. So they told my class teacher कि she is very good in studies, she is very well behaved, she is like very concentrated. So वो जो टीचर थी, अब उन्हें चाहिए था कि न्यू सेशन है तो असेंबली होती थी, राइट। अब असेंबली में उन्होंने मुझे चुना। बिल्कुल नहीं पसंद था स्टेज पे जाना, लोगों के सामने बोलना। आई हेटेड इट। आई हेटेड पब्लिक स्पीकिंग और एनी पब्लिक अटेंशन इन दैट वे। एंड आई जस्ट न्यू इट इन माई हार्ट कि अगर मैंने ये कर लिया तो ये मुझे स्टेज पे जाने से पहले, लाइक लिटरली दिस इज़ द स्टेज, राइट, ये स्टेज है, और लाइक लिटरली स्टेज पे एंट्री मेरे एंट्री करने से पहले ये लोग मुझे बोल देंगे कि अपने बाल पीछे करो। एंड आई वुडंट डू दैट, राइट। मैं क्यों करूँगी वो, मैं पागल थोड़ी हूँ। पता था ये मेरे साथ करेंगे, ये अभी बहुत अच्छे बन रहे हैं, बट आई नो माई स्कूल भाई, आई नो माई टीचर्स। तो मैंने वो याद ही नहीं करा, पहले तो याद ही नहीं करा। जब वो प्रैक्टिस हो रही थी तो मैंने देख के बोला, तो टीचर समझ गई थी कि ये तो नहीं करेगी। और उसी दिन मैंने शाम को टीचर को टेक्स्ट किया था कि मैम आई वुडंट बी एबल टू डू इट, आई एम गोइंग समवेयर ऑन दिस डे एंड दिस एंड दिस एंड दिस। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। और असेंबली वाले दिन मैं गई भी नहीं। मैं ट्राई करती थी कि असेंबली वाले दिन मैं स्कूल ना जाऊँ, मैं छुट्टी ले लूँ, क्योंकि अगर मैं छुट्टी ले लूँगी तो फिर मुझे सबके सामने नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और असेंबली के दिन क्या होता था, डबल चेकिंग होती थी, उसमें वो बाल, नेल्स, पूरी यूनिफॉर्म चेक करते। आई वाज स्कैर्ड फॉर माई लाइफ दोज डेज। आई वाज लाइक आज तो गए बेटा, आज तो गए। आई वाज लाइक दैट एंड आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं असेंबली वाले दिन स्कूल ना जाऊँ, किसी न किसी करके मैं छुट्टी कर लूँ, या तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं क्लास में बैठी रहूँ। मुझे छुट्टी होती थी कि ट्यूसडे छुट्टी, लाइक असेंबली, बट जिस भी दिन होती थी, अब मैं हर वीक में एक छुट्टी तो नहीं ले सकती, तो मुझे जाना पड़ता था। मैं क्या करती थी, मैं जानबूझ के लेट जाती थी ताकि बच्चे क्लास में घुस, मतलब लाइक असेंबली में घुस जाएँ, हसल बसल चल रहा हो, एयर कैसेस पैन एवरीवेयर, तो मैं कैसे न कैसे भी क्लास में घुस जाऊँ, मैं वहीं बैठी रहूँ। असेंबली खत्म होने वाली होती थी तो लास्ट में नेशनल एंथम होता है, तो जैसे ही उसकी आवाज़ आती थी मैं वॉशरूम में घुस जाती थी, और जैसे ही बच्चे ऊपर आते थे हमारे फ्लोर पे तो मैं उनके वॉशरूम से निकल के उनके साथ क्लास में चलाती थी। तो इट वुड लुक लाइक कि मैं असेंबली में थी, बट किसी ने मुझे देखा नहीं। ब्रेन, बिग ब्रेन। अब मैं बताती हूँ वो होता क्या है। द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट ऑफ माई होल स्कूल लाइफ। अब हुआ ये कि एक दिन पहले हमारे स्कूल में तो ब्रेड अलाउड थी, राइट। वो मैं देखती थी कि हमारी क्लास में लड़कियाँ ब्रेड बना के नहीं आ रही हैं। अब मेरे में दिमाग इतना है, मैंने सोचा कि मैं भी ब्रेड बना के नहीं आऊँगी कल से। और ये मैंने अगले दिन के लिए सोच लिया जिस दिन असेंबली थी, और मैं इतनी गंवार हूँ, मतलब लाइक मेरे पैंट्स प्लस मैंने नॉर्मल पूंछ बना रखी है जिसमें ब्रेड भी नहीं, ऑब्वियसली कोई मुझे पकड़ लेगा। वही हुआ, किसी ने पकड़ लिया। हुआ क्या, मैं उतर रही थी सीढ़ी से लाइन में अपने क्लास की लड़कियों के साथ, एंड देयर वाज सम टीचर, उन्होंने पहले मुझे आर्म से पकड़ा मेरे और मुझे साइड खींचा, एंड हर ग्रिप वाज सो फकिंग टाइट, आई एम नॉट इवन किडिंग। मुझे साइड में खींचा, उन्होंने मुझे कहा रिसेप्शन जाओ, हेयर टाई लेके आओ, अपने बाल बांध दो। अब अगर कोई तुम्हें ये कहे व्हाट वुड यू थिंक, कि वो यही कह रहे हैं ना कि ब्रेड बनाओ, क्या डिड आर्ग्यू, मैंने कुछ नहीं कहा। आई वाज लाइक ओके मैम, आई वाज सो पोलाइट, आई वाज लाइक ओके। रिसेप्शन पे गई एंड आई टोल्ड द रिसेप्शन वाली टीचर कि मैम द हेयर टाई, तो मुझे हेयर टाई दिया। था ये कि ये रिसेप्शन है, राइट, और यहाँ से निकल के कॉरिडोर है, और फिर यहाँ ऑडिटोरियम है जहाँ पे असेंबली होती है। तो आई वाज लाइक, और ये बीच में क्लासरूम्स है, और जहाँ ऑडिटोरियम है वो ऑडिटोरियम ख़त्म होता है ना, ऑडिटोरियम के जस्ट सामने ही वॉशरूम थी। तो मैं वॉशरूम जाके ब्रेड नहीं बना सकती थी, मुझे वहीं कॉरिडोर में थोड़ा पीछे बीच में ब्रेड बनानी पड़ी। मैंने ब्रेड बनाई, आगे गई, तब तक जो बाकी लड़कियाँ थी जो मेरे साथ लाइन में नीचे आ रही थी वो लग चुकी थी अपनी असेंबली के लिए, ठीक है, वो सब सही खड़े थे। मैंने कहा मैम बना दी। उन्होंने कहा ये क्या है, ये बांध दो। मैंने कहा मैम ये तो, अब आई वाज सो स्कैर्ड, सो। और मैं कभी था जब से मुझे डर लगता है ना, या तो मैं रो देती हूँ, ठीक है, या तो मैं हंस देती हूँ। उस टाइम में अगर हंस देती
क्योंकि मुझे बहुत गंदी हंसी आ रही थी। अगर मैं हंस देती तो वो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता। तो और पर मुझे रोना भी बहुत तेज़ आ रहा था। तो बट आई कंट्रोल्ड इट समहाउ। उन टीचर ने कहा ये बांध दो। मैंने कहा मैम ये नहीं बांध सकती। उन्होंने कहा कैसे नहीं बांध सकती, दो मैं बांधती हूँ, मैं क्लिप लगाती हूँ। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कोई दूसरी लड़की खड़ी थी कि उसको आगे खींचा, उसके बालों से क्लिप निकाली और मेरे ये बाल जो है पहले तो उन्होंने उसको नहीं पकड़े मेरे बालों को, उन्होंने खींचा मुझे आगे। मैं नहीं आई और तब मेरे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा फक, हिली नहीं। टीचर वो ना बहुत खड़ूस टीचर थी एक्चुअली। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। ठीक है क्या, जैसे मैं नहीं हिली उन्होंने उनके पीछे एक टीचर जो खड़ी थी उन्हें देखा। गेस व्हाट, वही टीचर जो 10th में मुझे बोल रही थी कि उन्हें बाल बांध रही थी और उन्होंने आग में घी डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हाँ इसके बाल बांध दो, इसके बाल बांध दो। देखो ग्राउंड फ्लोर था वो, ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पे तब 12th की क्लासेस होती थी, हमारी 11th क्लासेस तो फर्स्ट फ्लोर पे थी। और क्योंकि सारे 12th के बच्चे असेंबली में थे तो क्लासरूम खाली थी। टुक माय आर्म वेरी टाइटली once again, she dragged me in the classroom and she put me there. She was like कि अब तुम यहीं रहो। और मैं थ्रेशोल्ड से आगे ही नहीं बढ़ी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी आगे। ठीक, मैं वहाँ पे रोने लग गई थी। आई वाज लाइक रियली क्राइंग। तो लाइक असेंबली चल रही थी बट बच्चे मुझे देख, थ्रेशोल्ड से आगे नहीं बढ़ी। You know what she did? She grabbed my hair like how she grabbed my bangs. She grabbed my bangs like this and she pulled me inside. And then she was like कि मैं देखती हुई कैसे नहीं बनते। I somehow pushed her slightly but not very harshly because she is a teacher. Of course I couldn't do that. I didn't want to be rusticated. Got myself away. And then I was crying. She started to clip my bangs and I was, भाई तुम मुझे बोल दो। तो क्या है कि उन्हें आता नहीं है, वो उनको बस खुंदस निकालनी है अपनी। जब वो एक एक सेक्शन कर रही थी मैं उसे खोलते जा रही थी क्योंकि मैं भी ढीठ हो गई। तुम ढीठ हो तो मैं ढीठ ही नहीं हूँ क्या, मैं भी करूँगी। मैं क्यों मानो तुम्हारी बात, कौन तुम। बहुत रोई मैं, बहुत रोई। मैंने कहा तुम कर लो, मैं रोती रहूँगी, तुम करो, मैं देखती हूँ तुम क्या करते हो। मैंने कहा मेरे माँ बाप को बुला लो, तुम यही पीटो मुझे पकड़ के, मैं नहीं करूँगी। असेंबली खत्म हो गई तो दे टुक मी टू द द रिसेप्शन एंड देयर दे कॉल्ड माय पेरेंट्स वर लाइक कि अभी आप उसको जैसी है वो वैसे ही रहने दो, ठीक है, वो घर आती है तो हम बात कर लेंगे उससे। फिर मैं क्लासरूम में गई, मैं थी आराम से मस्त मगन। वहाँ पे मैं जैसे गई मुझे उन्होंने बोल दिया कि एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखी, टीचर को दी। ठीक है भाई तुम बाहर में जाओ, तुम क्या करवाओगे मुझसे, मैं नहीं करूँगी भाई। पूरा दिन वैसे ही मैं घर गई। घर में मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऑब्वियसली माई साइड। पापा आए रात में, पापा को मैंने बताया। पापा ने कहा ठीक है ओके, क्योंकि भाई पापा तो मेरी सुनेंगे ना, मैं तो उन्हें भाई जो बोलूँगी। तुम खुद बताओ, कोई टीचर मेरे को ऐसे खींच रही है अंदर, मेरे पापा उस टीचर का साइड लेने गया। तो मैंने पापा को कहा कि आप ना एक एप्लीकेशन लिखो, वो एप्लीकेशन पे अपने साइन करो, मम्मा का साइन कराओ और वो मैं दूँगी उन्हें, देखती मुझे कौन सा है। और अगले दिन जाके मैंने वो अपनी क्लास टीचर को दिखाई। क्लास टीचर ने उसकी फ़ोटो खींची और वो फिर एप्लीकेशन मुझे दे दी। मैंने उसे अपने पास ही रखा कि कोई टीचर मुझसे ज़्यादा बकचोदी करेगी तो मैं दिखा दूँगी। फिर जो टीचर आई सबको तो पता ही था कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा तमाशा जो कर दिया था उसको मल्लू टीचर ने। बट स्टिल उन्होंने क्या किया, 12th आई, मेरी वही क्लास टीचर थी जो मेरी 11th में थी। एंड व्हाट हैपेंड वाज, अब बीच में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, किस टीचर ने कुछ नहीं कहा। आई वाज लाइक ऑल गुड। बीच में ना हमारा नवरात्रि आया 12th में एंड नवरात्रि में हुआ क्या, वॉलंटियर्स थे। उस टाइम जो मेरा ग्रुप था फ्रेंड्स का, उसमें 3 लड़कियां और थीं, ठीक है, मैं थी। अब उन तीनों को जो क्लास टीचर थी वॉलंटियर के लिए अग्री कर दिया। मैंने जब पूछा तो मुझे मना कर दिया। मुझे कहा कि आपकी सीट्स बुक हो गई हैं, मतलब लाइक अब हमें नहीं चाहिए। तो वो फिर भी बाकी बच्चों से बोल रही थी कि हमें वॉलंटियर चाहिए, 1 और चाहिए, 2 और चाहिए, हमें वॉलंटियर चाहिए, किसको वॉलंटियर करना तो बता दो। मैं कहा मैम मुझे वॉलंटियर करने के लिए नहीं सीट्स बुक हो चुकी है। मैं कहा अरे, यही बात जब मैंने अपनी वो 3 फ्रेंड्स को बताई तो उसमें से जो मेरी सबसे क्लोज है, जो अभी भी मेरी फ्रेंड है, टच वुड, बाकी 2 हैव लाइक वी हैव ग्रोन अपार्ट, बट लाइक जो भी मेरी फ्रेंड है, उस टाइम शी वाज लाइक कि मैं बात करती हूँ टीचर से। कॉल किया क्लास टीचर को एंड क्लास टीचर से उसने कुछ ना कुछ बोला होगा कि मैम ऐसा ऐसा है, आपको वॉलंटियर चाहिए तो एक्स्ट्रा कर देगी वॉलंटियर। हुआ ये कि उन्होंने बोला ये कि मैं ना
अक्षरा को लेना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ हर हेयर, उसके बालों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम है बालों की? ग्राउंड में तुम्हारा वो है फंक्शन, ठीक है, सारे लोग वहाँ पे लहंगा चुन्नी पहन के आएंगे, सब लोगों ने मेकअप कर रखा होगा, बाल सबके खुलेंगे, बट मेरे ये थोड़े से बाल जो मेरे फोरहेड पे आ रहे हैं, जो किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहे, मुझे सब दिख रहा है, उससे तुम्हें प्रॉब्लम है क्यों? नाउ व्हाट हैपेंड वाज बोर्ड्स, देयर वर टीचर्स हु वर लाइक कि अक्षरा का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके बाल ऐसे हैं, लाइक Say what? मैं पढ़ नहीं सकती, मैं बोर्ड्स में कुछ नहीं ला सकती क्योंकि मेरे बाल ऐसे हैं। एंड गेस व्हाट, आई गॉट 91%। हुआ ये कि मुझे ये सब बोला गया, ठीक, और ह्यूमैनिटीज़ में हमारे स्कूल में द हाईएस्ट वाज 94%, मेरे आए थे 91%, ठीक। अब थिंक इज कि हमारे स्कूल में ना जो मेन गेट है हमारा, एंट्री गेट, वहाँ पे बोर्ड लगता है जहाँ पे बच्चों की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं। उसमें कॉमर्स के बच्चों के जो स्ट्रीम थे, मतलब उनमें जो उनके नंबर आए थे, परसेंटेज आई थी, उसमें दे टुक इट बैक टू 89%, कि जिन जिन बच्चों के 89% तक आए हैं, लाइक 90, 95, 97, 95, 94 जो भी है, 89 लास्ट था वहाँ पे। 89 से नीचे वालों का नहीं लिखा, 89 तक के परसेंटेज का लिखा था। टेक्निकली अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में तो एक ही सेक्शन है, 4 सेक्शन थे, ABCD, राइट। A B में साइंस के थे, C में कॉमर्स के थे, D में ह्यूमैनिटीज़ के थे। ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन में किनके 4 बच्चे थे, 4 या 5, और हाईएस्ट 94 था, मेरा 91 आया था, बट उन्होंने मेरी फ़ोटो नहीं लगाई बाहर। क्यों नहीं लगाई? बिकॉज ऑफ माई हेयर। बिलीव, मेरी मम्मी का सबसे बड़ा सपना था ये कि शी वॉज लाइक, उन्होंने मुझे बचपन से बोला था कि मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ स्कूल के गेट के बाहर, एंड आई स्टडीड सो हार्ड फॉर इट कि मेरी शक्ल आ जाए बाहर, और मेरे नंबर आए भी थे उतने, बट उन्होंने मेरी फ़ोटो नहीं लगाई बिकॉज ऑफ माई हेयर। लाइक हाउ डम दैट कैन बी, हाउ इमेच्योर दैट इज़, लाइक इट्स अ पब्लिक स्कूल, ऑफ कोर्स आई विल टेक द नेम ऑफ माई स्कूल, बट स्टिल अब तो मैं बाहर आ गई हूँ, क्या ही उखाड़ लेंगी मेरा, बट फिर भी क्लास में जितने भी बच्चे थे ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन में, शी नेवर थॉट दैट आई वुड बी एबल टू स्कोर दैट मच। शी ऑलवेज थॉट आई वुड एंड अप इन 75 or 80s, बट शी नेवर थॉट आई वुड गेट 91% और above 90. I proved her wrong. और जब रिजल्ट आया तो आई टेक्स्टेड हर, मैम आई गॉट 91%, एंड शी वॉज लाइक वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू, दैट्स इट। और बाकी बच्चों को उन्होंने इतना बोला, कॉल करके बोला, बाकी बच्चों को वो जो उनके फेवरेट बच्चे थे उनका वो रिजल्ट चेक करते। सी आई डोंट वांट कि तुम इतना मेरे से लगाव रखो, बट लाइक डोंट बी दिस बायस ना, आई ऑल्सो फील बैड, लाइक, बट स्टिल दैट्स द स्टोरी ऑफ हाउ माई स्कूल almost ruined my 11th and 12th grade, but almost because I decided that I'm not gonna back down. अगर मैं घर जाके बोल देती कि यार मैं क्या करूँ, इसमें घर में भी बहुत लड़ाई हुई थी इस चक्कर में, पापा वाज लाइक कि क्या है बालों के चक्कर में इतना ड्रामा कर रही है और चल नहीं जाओ ऊपर करके, बट आई वाज लाइक कि नो, मैं क्यों सुनूँ, नहीं, आई डिडंट वांट टू डू लाइक दैट, ठीक, आई डिडंट फील कॉन्फिडेंट इनफ लाइक दैट, but it is what it is. So guys, that was the video. I hope you liked it. I hope none of you went through any experience like that, but if you did, because I'm sure you guys did, because Indian schools are so traumatizing, and if you did, drop them down in the comments below. This was my first video and I don't know how I did. I just wanted to yap in front of you guys and I did. अभी देखते हैं next video क्या आएगा, but till then